आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं, और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया था। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो, कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। वैसे तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर बना है, वहां की सीता रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा है। वहां पर भी गैस की कमी के कारण से अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर में भोजन प्रसाद बनना बंद हो चुका है। यह परिस्थिति है, और संभवतः संज्ञा इसका मंत्री जी देंगे। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकट है। मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय संकट है, लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, देश में कोई संकट नहीं है। प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है, कोई विज्ञानवादी होता है, कोई अंधश्रद्धावादी होता है, कोई अंधभक्त होते हैं, कोई भक्त होते हैं। पंडित नेहरू जी के जमाने में भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि गटार से गैस निकालकर चाय बनाओ। Everybody is aware a war has broken out in the Middle East. The United States, Israel, and Iran are at war. This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States
to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए माननीय सदस्य। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको पूरा आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप अगर नोटिस के अंदर, नोटिस जिस विषय पर आपने नोटिस दिया था, मैंने सुबह भी कहा कि संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है। आपने जो नोटिस दिया है, आप उस नोटिस में बोलिए। आपको अगर इस विषय पे बोलना है तो आप नोटिस देते, मैं अलाउ करता नहीं करता ये मैं तय करता, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। नो, आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप नहीं बोलना चाहते इस विषय, ठीक है? नो, हाँ, इस विषय पर, जिस विषय पे नोटिस दिया उस विषय पे नोटिस में बोलिए। अगर आपको इस डिटेल पे बोलना है तो उस पर नोटिस दीजिए आप। नो, धर्मेंद्र यादव जी, आप बोलना चाहते हैं? सभापति, लीडर ऑपोजिशन को सर बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूरी बात हो जाए, नियमों से बोलेंगे, नियम के विपरीत नहीं बोल सकते। माननीय प्रतिपक्ष के विपक्ष के नेता ने जिस विषय का नोटिस दिया था, देश में गैस की कमी के संबंध में, नोटिस की प्रति मेरे हाथ में है, और जिस विषय पर नोटिस दिया था मैंने उस विषय पर उनको बोलने का अवसर दिया, लेकिन प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के बाद भी बिना नोटिस के किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा करना ये संसद की प्रक्रियाओं और नियमों के तहत नहीं है। अगर आपको किसी पर आरोप लगाना है तो आप नियम 353 के तहत नोटिस दें। मैं अगर इजाजत देता हूं तो आप बोलें, लेकिन ये तरीका कि आप नोटिस किस विषय पर देते हो और किस विषय पर मुद्दे पर बोलते हो, ये कोई संसदीय आचरण ठीक नहीं है। मैं फिर आग्रहपूर्वक कह रहा हूं, और इस तरीके से संसद नहीं चलेगी, संसद नियम प्रक्रियाओं चलेगी। मैंने सुबह भी कहा था, आज भी दृढ़ता से कह रहा हूं कि संसद नियम प्रक्रिया से ही चलती है, किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। नहीं वो। आप जाइए, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए।
जाइए, आपको महत्वपूर्ण विषय पर, वित्त विधेयक पर आपको बीच में रोककर सदन की मर्यादाओं के अनुसार प्रतिपक्ष को मौका दिया। आप कहते हैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को मौका नहीं दिया जाता, बीच में चर्चा में आपको रोक के मौका दिया। यह तरीका आपका ठीक है क्या? यह संसदीय परंपरा के अनुसार है क्या? आप नोटिस किस बात का देते हैं और किसे भी है, यह उचित नहीं है। 9